Hello students, welcome to online study English medium, subject English, standard 8th, chapter 10, the Gladstone phase 2, session 5. Dear students, in your ago session, you already studied about some question answer. Now let's go to some vocabulary portion. So here some fill in the blanks given here and with some bracket. So you will have to choose any correct word from the bracket and fill up the blanks. Look at the words furrows, thoughts, wrinkles, grown, hurried, and numerous. So, the years hurried on and brought white hairs upon the head of Ernest and made wrinkles across his forehead and furrows in his cheeks. He was an old man, but not in vain had he grown old. More numerous than the white hairs on his head were the wise thoughts in his mind. बहुत सारे साल बीत गए और उसके अर्नेस्ट है उसके अभी वाइट हेयर आना शुरू हो गया था और अपने शक्ल पे अपने फेस पे भी बहुत सारे ऐसे ब्रिंकल्स हो गए थे और गाल पे भी काफ़ी सारे ऐसे फ्यूरोज है वो दिख रहे थे, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे करचली हो गई थी और ऐसे गड्ढे हो गए थे। वो एक ओल्ड मैन था बट उसके जो वेन था मतलब वो अपने थिंकिंग से वो अभी ओल्ड एज का नहीं हुआ था। काफ़ी सारे उसके जो थॉट्स थे वो मतलब इतने एक्टिव लग रहे थे, जैसे वाइट हेयर में उसके सर में जो वाइट हेयर थे उसमें वो थॉट्स है वो काफ़ी गुने एक्टिव थे और वो वाइज थॉट्स है वो उसके दिमाग में आते थे। मूड टॉक्ड बिसाइड इमेजेस जेंटल एंड टुगेदर। The poet sat down beside him, and he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. पोएट है वो अर्नेस्ट के बाजू में बैठ जाते हैं एंड वो इन अर्नेस्ट दोनों टॉक्ड टुगेदर मतलब साथ में मिलके बातें करते हैं। आज से कभी भी पोएट को कोई पर्सन के साथ अर्नेस्ट जैसे पर्सन के साथ उसने कभी किसी से बात नहीं की थी कि जो इतना वाइज हो, जेंटल हो, काइंड हो। तो अर्नेस्ट दूसरी साइड पे अर्नेस्ट भी यही सोच रहा था कि जैसे पोएट जिस तरह के अपने विचार एक्सप्रेस कर रहे थे, व्यक्त कर रहे थे, उसकी जो इमेजेस है वो इतनी अच्छी मतलब पोएट को भी अर्नेस्ट है वो भी पोएट को बहुत अच्छा मान रहा था। Now, dear students, here some replace the underlined words given here. It means there is underline in the question that you will have to change this word in the answer, and whatever bracket given here, among this bracket you will have to choose any correct word. Look at the first one. They tried in vain to pursue her to go their level best uselessly and quite sincerely. वो क्या करते थे कि उसको मतलब जाने देने की कोशिश कर रहे थे। ट्राइड इन वेन टू परसुएड हर टू गो, उसको जाने देने की कोशिश कर रहे थे। दैट लेवल बेस्ट मीन्स यूजलेसली एंड क्वाइट सिंसियरली। दे ट्राइड यूजलेसली टू परसुएड हर टू गो, वो यूजलेसली इतने सारे एफर्ट कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे उसको जाने देने की। सेकेंड वन, द टू ड्रग्स वर्क हैंड इन हैंड टू कॉम्बैट द डिजीज। टू ड्रग्स है वो हैंड इन हैंड साथ कर रहे हैं, साथ में वर्क कर रहे हैं डिजीज़ को हराने के लिए। जॉइंटली, एडवर्सली एंड सेटिस्फैक्ट्री। सो द टू ड्रग्स वर्क जॉइंटली टू कॉम्बैट द डिजीज। डिजीज़ को हराने के लिए दो ड्रग्स है वो एक दूसरे के साथ में जॉइंटली वर्क कर रहे हैं। थर्ड नंबर, दिस प्लान्स आर डेस्टाइंड टू fall as they have been chalked out unscientifically. ये जो प्लान है वो destined to fall मतलब वो ख़त्म होने वाला था। वो जो प्लान है वो ख़त्म होने वाला था कि वो लोग अनसाइंटिफिकली उसको चॉक्ड कर रहे थे। दिस प्लान्स आर लाइकली, डेस्टाइंड टू मतलब लाइकली, ये प्लान को देख के ऐसा ही लग रहा था जैसे वो लोग फेल होने वाले थे अनसाइंटिफिकली चॉक्ड करके। द गार्डन हैज़ बिन डिज़ाइंड टू हार्मोनाइज विद द नेचुरल लैंडस्केप। ये गार्डन है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि जिसमें नेचुरल लैंडस्केप वो दिख रहा था। द गार्डन हैज़ बिन डिज़ाइंड टू बी सुटेबल विद द नेचुरल लैंडस्केप। हार्मोनाइज करना मतलब सुटेबल होना। तो ये जो गार्डन था उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि वो नेचुरल लैंडस्केप को सूट कर रहा था।
The rain poured down in a torrent, but by and by the clouds thinned and the sun eventually came out again. रेन है वो मतलब टोरेंट में वहाँ पे इतना गिर रहा था, इतनी बारिश हो रही थी कि क्लाउड्स है वो एकदम से दुबले पतले होके वो जैसे कि सन है वो भी अभी यहाँ से डूब गया है वैसा लग रहा था. द रेन पोर्ड डाउन इन टोरेंट बट आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर में ही, तो बारिश है वो बहुत अंधाधुंध हो रही थी बट थोड़ी ही देर में, आफ्टर अ वाइल, बाय एंड बाय मतलब थोड़ी ही देर में सारे क्लाउड्स है वो बिखरना शुरू हो गया और सन है वो भी अभी यहाँ से डूब गया था. Now dear students, here some grammar portion given here that you will have to attend after the vocabulary. So dear students, here some fill in the blanks given here with the appropriate forms of verbs. You will have to complete the blanks. At the hour of sunset, as had long been his custom, Ernest to speak to a group of neighbors to open air. Together was he and the poet went to the meeting place, arm in arm. From there could be seen the Gladstone face. सुबह सूरज डूबने का अभी घंटा होने आया था और बी का क्या हो गया, बीन, मतलब ये परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड वहाँ पे दिया है और हैड बीन मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है. और रीति रिवाज के मुताबिक अर्नेस्ट है वो ग्रुप ऑफ नेबर्स के साथ खुले में बात करने के लिए गया था. स्पीक का क्या हो गया, टू स्पीक. और सब साथ में मिलके वो एंड पोएट दोनों के दोनों वो मीटिंग प्लेस पे जाते हैं एक दूसरे के हाथ से हाथ मिला के कि जहाँ से ग्लैडस्टोन फेस है वो दिख रहा था. सो कैन प्लस सी का क्या हो जाएगा, कुड बी प्लस सीन. सेकंड वन, द पोएट. Second one, the poet sat down beside him and he and Ernest talked together. Never before had the poet talked with a man like Ernest, so wise and gentle and kind. Ernest, on the other hand, was moved by the living images flung out of the poet's mind. Now, poet है वो अर्नेस्ट के बाजू में बैठ जाते. सीट का क्या हो गया, सेट, मतलब पास्ट फॉर्म हो गया. एंड वो एंड अर्नेस्ट दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे. आज से पहले कभी भी पोएट ने अर्नेस्ट जैसे मैन को नहीं देखा था कि जो इतना वाइज, जेंटल एंड काइंड था. हैड प्लस टॉक्ड दिया है मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ यहाँ पे. वॉज मूव्ड दिया है सिंपल पास्ट टेंस बाय द लिविंग इमेजेस फ्लंज, यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस दिया है. Now, dear students, here some change the voice of the following sentences given here. There you will have to convert active to passive and passive to active voice. Look at the first one. Ernest received them with gentle sincerity. Ernest ने उसको gentle sincerity के साथ receive किया. receive किया किसको, them. तो them का क्या हो जाएगा, they. अभी यहाँ पे received दिया है तो ये past tense है तो वहाँ पे them का क्या हो गया, they हो गया. तो उसके साथ प्लूरल के साथ क्या आएगा, वेर. सो दे वेर रिसीव्ड विथ जेंटल सिंसियरिटी. बाय करके अर्नेस्ट है वो पीछे जाएगा. गॉड हैड ग्रांटेड अ न्यू पोएट टू दिस अर्थ. ग्रांटेड दिया था, किसको दिया था, अ न्यू पोएट. तो न्यू पोएट आगे आएगा. अ न्यू पोएट, हैड का हैड एज इट इज, हैड प्लस V3 है यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस तो बीच में क्या आएगा, बीन. हैड बीन ग्रांटेड टू दिस अर्थ बाय करके गॉड पीछे. थर्ड वन, ही हैड स्पेंड द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ इन डिस्टेंट सिटीज. उसने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है वो दूर डिस्टेंट सिटी में स्पेंड किया था. स्पेंड किया था, क्या स्पेंड किया था, द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ. तो वो आगे आएगा द ग्रेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ. हैड का हैड एज इट इज, बीन स्पेंट का स्पेंट, हैड बीन स्पेंट बाय हिम इन डिस्टेंट सिटीज. द गुड ओल्ड मैन वॉज फाउंड होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड बाय हिम. गुड ओल्ड मैन है उसने अपने हाथों में बुक पकड़ के रखी थी. तो गुड ओल्ड मैन वॉज फाउंड, उसने क्या रखा था, द गुड ओल्ड मैन वॉज फाउंड होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड बाय करके हिम. सो व्हाट हैपन, फोर्थ नंबर, लुक एट वंस अगेन. ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड. गुड ओल्ड मैन को उसने अपने हाथ में बुक रख के देखा. द गुड ओल्ड मैन
आगे आ जाएगा वॉज। फाउंड का क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस है तो वॉज आएगा। द गुड ओल्ड मैन वॉज फाउंड होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, बाय करके ही का क्या हो जाएगा, हिम। 5 नंबर, द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक। पोएट ने अपनी फिंगर से वो बुक पे लेड की थी। सो लेड किया था क्या, हिज फिंगर, तो वो आगे आएगा हिज फिंगर वॉज लेड है, पास्ट टेंस है मतलब वॉज लेड ऑन द बुक बाय करके द पोएट। 6 नंबर, ऑल थ्रू लाइफ आई हैव अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी। सो वेट कर रहा था वो किसकी, ऑल थ्रू लाइफ द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, ऑल थ्रू लाइफ द फुलफिलमेंट ऑफ प्रोफेसी, किसकी राह देख रहा था, द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी। उसके बाद हैव का क्या हो जाएगा, हैज़, क्योंकि ये सिंगुलर है, एक ही है, तो हैज़ बीन करके अवेटेड और बाय करके आई का क्या हो जाएगा, मी। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेडस्टोन फेस, वहाँ से ग्रेडस्टोन फेस है वो देख सकते थे। सो पैसिव दिया है, उसका एक्टिव करना है। फ्रॉम देयर सब्जेक्ट में क्या आएगा, दे कुड, सीन का क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस बन रहा है। फ्रॉम देयर दे कुड सी द ग्रेडस्टोन फेस। Now, dear students, here turn the following dialogue into indirect speech. Good evening, said the poet. Can you give a traveler night shelter? Gladly answered the earnest, and then he added, smiling, I think I never saw the Gladstone face look so hospitably at a stranger. पोइट क्या कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, और क्या कहते हैं कि आप क्या मेरे जैसे ट्रैवलर को नाइट शेल्टर करने दोगे, तो अर्नेस्ट उसको खुशी से हाँ बोलता है और स्माइल भी करता है कि आई थिंक आज तक मैंने आपके जैसे कोई स्ट्रेंजर को इतनी हॉस्पिटैलिटी के साथ में ग्रेडस्टोन को ऐसे स्माइल करते हुए और एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखा है। पोएट क्या विश करते हैं, अर्नेस्ट को गुड इवनिंग विश करते हैं, तो यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन वर्ड आएगा, द पोएट विश्ड अर्नेस्ट गुड इवनिंग एंड क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एंड रिक्वेस्टेड हिम, यू का क्या हो जाएगा, हिम। यू योर के चेंजेस है वो स्पीकर के लिसनर के मुताबिक होता है, तो यहाँ पे हिम हो जाएगा। सो हिम टू गिव अ नाइट शेल्टर। अर्नेस्ट है वो उसको क्या करता है, वेलकम करता है उसके प्रपोजल को। अर्नेस्ट हाँ बोलता है तो वहाँ पे क्या आएगा, अर्नेस्ट वेलकम दिस प्रपोजल ग्लेडली, खुशी से वो वेलकम करता है प्रपोजल को, एंड एडेड विथ अ स्माइल, और स्माइल करता है, क्या कहता है, आई थिंक आई नेवर सो दैट, क्या वो वेलकम करता है स्माइल के साथ में, कि आज तक उसने, ही थॉट, थिंक का क्या हो जाएगा, थॉट, ही थॉट ही हैड नेवर सीन, पास्ट टेंस है तो उसका पास्ट परफेक्ट होगा, तो पास्ट परफेक्ट के मुताबिक क्या होगा, हैड प्लस बीन प्लस V3, तो ही हैड नेवर सीन, सो का क्या हो जाएगा, सीन, ही हैड नेवर सीन द ग्रेडस्टोन फेस लुक सो हॉस्पिटेबली एट अ स्ट्रेंजर। देन नेक्स्ट वन, Why are you sad? Inquired the poet. Because, replied Ernest, all through life I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems, I hoped that it might be fulfilled in you. You hoped, answered the poet, faintly smiling, to find in me the likeness of the Gladstone face. I am not worthy to be its likeness. तुम इतने उदास क्यों हो? पोएट पूछते हैं, क्योंकि अर्नेस्ट रिप्लाई करता है कि पूरी लाइफ तक मैंने इंतज़ार किया कि एक दिन तो ये प्रोफेसी ज़रूर से फुलफिल होगी, एंड जब भी मैंने ये पोएम रीड की तब मुझे एक उम्मीद जगी थी कि शायद आप ही वो इंसान हो कि जो ग्लेडस्टोन फेस जैसे दिखते हो। यू होप, शायद तुम उम्मीद रख सकते हो, और पोएट रिप्लाई करते हैं और स्माइल करते हैं और क्या बोलते हैं कि तुम्हें मुझ में ही ऐसी लाइकनेस क्यों दिखी। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ जितनी तुम उम्मीद रख रहे हो। द पोएट इंक्वायर्ड, पोएट उसको इंक्वायर्ड कर रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वाई ही वॉज सैड, वो इतना सैड क्यों है। अर्नेस्ट रिप्लाई करता है ना, गिविंग द रीजन दैट ऑल थ्रू लाइफ ही हैड अवेटेड द फुलफिलमेंट ऑफ अ प्रोफेसी, उसने पूरी लाइफ तक ही हो गया वहाँ पे स्पीकर के मुताबिक, एंड व्हेन ही रीड दोस पोएम, दिस का क्या हो गया, दोज, जब भी वो पोएम्स रीड करते हैं, ही हैड होप्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक हैड होप्ड हो गया, तो ही हैड होप्ड दैट इट माइट बी फुलफिल्ड इन हिम, तो यू का क्या हो गया, लिसनर के मुताबिक हिम हो गया। पोएट है वो आंसर देते हैं
कि उसको उम्मीद है कि वो उसके जैसी सिमिलैरिटी ग्रेटस्टोन फेस में दिखेगी। उसके बाद में वो क्या ऐड करते हैं हम्बली कि ही वॉज नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस, बट वो ये भी बात बताते हैं हम्बलता से, नम्रता से, कि वो उसके लाइकनेस से कैपेबल नहीं है। Now, dear students, in rewrite as directed, you will have to change the sentence as per instruction given in the bracket. The wise thoughts in Ernest's mind were more numerous than the white hairs on his head. वाइज थॉट है जो अर्नेस्ट के माइंड में, वो बहुत ज़्यादा, मतलब मोर न्यूमरस है, बहुत सारे हैं, जितने वाइट हेयर नहीं है उसके सर में, उससे कई गुना ज़्यादा उसके अच्छे विचार है। डिग्री चेंज करनी है यहाँ पे, जो यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री दी है उसको हमें चेंज करके पॉजिटिव या तो सुपरलेटिव बनानी है। द वाइट हेयर्स ऑन अर्नेस्ट हेड, ये आगे आ जाएगा। द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वेर करके मोर न्यूमरस है तो मोर निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, एज न्यूमरस एज द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड। तो ये दोनों चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपना प्लेस चेंज करता है, बीच में एज लगता है पॉजिटिव डिग्री में। सेकंड वन, एन अर्नेस्ट हैड सीज्ड टू ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर, अर्नेस्ट है वो सीज्ड हो चुका था, ये सब ऑब्सक्योर करने के लिए इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, पर मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। सो एंड अर्नेस्ट हैड नॉट, नेगेटिव में नोट लगता है, हैड नॉट, सीज्ड मतलब बंद करना, और बंद करने का अपोजिट क्या होता है, कंटिन्यू। हैड नॉट कंटिन्यूड टू बी ऑब्सक्योर, तो मतलब सेम हो गया वहाँ पे, नॉट कंटिन्यू मतलब क्या करना, स्टॉप करना, रोकना, सीज करना। एज ही रीड, As he read, he lifted his eyes to the mountain. Make it simple. जैसे उसने रीड किया, उसने अपनी आंखें है उसको माउंटेन के सामने आंखें से देखा। जैसे उसने रीड करके तुरंत उसने माउंटेन के सामने देखा। सिंपल बनाना है उसको। वाइल रीडिंग, जब वो रीड कर रहा था तब उसकी आंखें है वो माउंटेन की ओर लिफ्ट हो रही थी। द फेस सीम्ड टू स्माइल बट डिडंट आंसर, फेस है उस पर स्माइल दिख रही थी बट आंसर नहीं दे रहा था। सो दो का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। दो द फेस सीम्ड टू स्माइल, जबकि वो फेस की स्माइल दिख रही थी बट वो आंसर नहीं दे रहा था, तो दो में ही बट का मीनिंग आ जाता है। यू हैव रीड दिस पोएम्स, तुमने ये पोएम कभी रीड की है क्या। सो इसमें क्वेश्चन टैग बनाना है। सो क्वेश्चन टैग में क्या करना है, हियर ब्रैकेट फॉर गुड बट राइट डाउन इन ब्रैकेट यूज क्वेश्चन टैग, मेक इट क्वेश्चन टैग। सो यू हैव रीड दिस पोएम्स, हैव का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे नोट नहीं दिया है तो आंसर में लगाना है, और दिया है तो निकाल देना। हैव का क्या हो जाएगा, हैवंट, और हैवंट करके यू है वो पीछे चला जाएगा। ये फर्स्ट सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब में से ही बनता है। हैवंट यू मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। He shook his head and sighed, उसने अपना सर हिलाया और वो उदास हो गया। यूज नॉट ओनली बट ऑल्सो। He not only shook his head, उसने सिर्फ अपना सिर ही नहीं हिलाया, बट ऑल्सो साइड, बट वो दुखी भी हो गया। बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट करस्पॉन्डेड विथ माई थॉट्स, बट मेरी लाइफ है वो डियर अर्नेस्ट वो मेरे थॉट्स से जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ से बट है उसको रिमूव करना है। सो व्हाट इज़ द आंसर here, what is the question, but my life dear Ernest, it is not corresponded with the, but my life dear Ernest has hardly corresponded with my thoughts, but मेरी life dear Ernest हैज़ नॉट करस्पॉन्डेड मतलब वो जुड़ी हुई नहीं है। हैज़ हार्डली करस्पॉन्डेड मतलब बहुत कम मेरे सोच से जुड़ी हुई है। तो बट रिमूव करके वहाँ पे क्या हो गया, बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ हार्डली करस्पॉन्डेड विथ माई थॉट्स। ऐसे लिखो तो भी चलेगा, माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ हार्डली करस्पॉन्डेड विथ माई थॉट्स, बट है वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट वन, dear students, here some writing portion given here, that there what you will have to do, you have visited a historical place, write an email to your friend describing your impression in about 150 words. Dear students, here some you will have to write an email
व्हेन समटाइम्स इफ़ यू विजिटेड एनी हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कि कोई ऐतिहासिक जगह की विजिट आपने की है, तो उसके रिगार्डिंग ईमेल आपको अपने फ्रेंड को सेंड करना है। उसमें आपको बताना है कि आपको कैसी इम्प्रेशन रही है। तो ईमेल में पहले तो ईमेल आईडी दोनों का चाहिए, जो ईमेल भेज रहा है उसका पहले फ्रॉम और टू करके जिसको भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी। सो mahirsawalia@gmail.com, jalpeshkorat@gmail.com। तो माहिर है वो किसको भेज रहा है, जलपेश को भेज रहा है। तो माहिर अभी क्या बोलेगा, डियर जलपेश, यानी कि अपने फ्रेंड जलपेश को बता रहा है, आई रिसेंटली विजिटेड द ताजमहल एट आगरा। द ताज वॉज इरेक्टेड ऑन अ वाइट मार्बल प्लेटफॉर्म। द प्लेटफॉर्म हैज़ ऑन ईच कॉर्नर ऑफ इट अ हाई मिनारेट्स। क्या बोल रहा है कि रिसेंटली मैंने ताजमहल की आगरा में विज़िट की है, और वो जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ है, और वो जो प्लेटफॉर्म है उसके हर एक कॉर्नर पे बहुत बड़े मीनारेट्स है। The building has a white dome, beautiful pinnacles, and lovely arches. I visited the Taj on the night of the full moon. The white moonlight spread all over the building, and I was lost in my thoughts after seeing its charm and beauty. बिल्डिंग है उसमें वाइट डोम है, ब्यूटीफुल पिनाकल्स भी है बड़े बड़े, और लवली आर्चेस भी है। और जब मैंने ताजमहल को विज़िट किया तब फुल मून नाइट थी, पूनम की रात थी, और वाइट मून लाइट पे हर जगह पे रोशनी है वो बिल्डिंग में ऐसे स्प्रेड हो गई थी, तो छा गई थी। उसकी जो वो रोशनी होती है मूनलाइट की, वो जो रोशनी होती है वो पूरी बिल्डिंग पे छा गई थी। तो मैं मेरे विचार में खो गया था उसकी ब्यूटी और उसकी सुंदरता देख के। In fact, Taj is a superb monument of masonry of the Mughal times. It appears like a perfect pearl on an azure ground. The effect is such I have never experienced from any work of art. एक्चुअली ताजमहल है वो सुपर्ब मॉन्यूमेंट, बहुत अच्छा स्मारक है मुग़ल टाइम का, और वो एकदम से मतलब परफेक्ट पर्ल जैसा, हीरे माणिक जैसा लगता है ग्राउंड के ऊपर। और उसकी जो इफ़ेक्ट है वो मे बी कोई भी वर्क ऑफ आर्ट होता है उससे वो महसूस नहीं की जाती है, इतना वो आउटस्टैंडिंग और ब्यूटीफुल है। योर लविंग फ्रेंड माहिर। और लास्ट में माहिर है वो क्या बोल रहा है कि तेरा लविंग फ्रेंड माहिर। यहाँ पे ईमेल ख़त्म होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेशन इज़ ओवर। थैंक यू।